जून को पटना में बैठक रखी गई थी, लेकिन इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की महासचिव राकेश सिन्हा। बातचीत करेंगे कि विपक्षी एकता मजबूती को लेकर 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक रखी गई है। किस तरीके से आप लोग ये बैठक आगे लेकर जाएंगे और क्या लगता है लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, स्वाभाविक तौर पे लोकसभा के चुनावों में इसका असर देखने को मिलेगा। इसलिए देखने को मिलेगा कि जिस प्रकार इस देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, डॉलर के मुकाबले रुपया कई बार धाराशायी हो गया है, बेटियों का सम्मान के ऊपर प्रश्न खड़ा हो गया है, ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को तोड़ने का काम कर रही है, लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। तो इन तमाम मुद्दे हैं जो मुद्दे बेंगलुरु की बैठक में जिस पर विचार विमर्श किया जाएगा, और हमें लगता है कि तमाम विपक्षी एकजुटता के साथ 2024 के चुनाव में तैयार रहेंगे और 2024 का चुनाव लड़ेंगे। विपक्षी एकता मजबूती को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है। आपको कांग्रेस का समर्थन मिल गया है, इसको भी लेकर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इससे पहले क्यों नहीं आपका समर्थन कांग्रेस को मिला था? क्यों नहीं कांग्रेस इससे पहले स्थिति स्पष्ट कर रही थी? क्यों दूसरे बैठक में स्थिति स्पष्ट की है? देखिए, बैठक में स्थिति कब हमें स्पष्ट करना है, नहीं करना है, इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना है। तो इस तरह के बयान जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से आता है तो स्वाभाविक तौर पे ये लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी डर गई है, सहम गई है, उनमें बेचैनी और छटपटाहट घुस गई है। इसलिए घुस गई है कि अब देश की आवाम भी भारतीय जनता पार्टी को एक सिरे से नकारने का काम कर रही है। अगर माँ अपने बच्चे को भरपेट दूध नहीं पिला सक रही हो तो स्वाभाविक तौर पर उन माओं का बद्दुआ भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है। जो निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जब अपने बच्चे को भरपेट भोजन नहीं करवा पा रही हो तो स्वाभाविक तौर पे उन परिवारों की भी बद्दुआ भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है। तो ये जो सारी स्थिति हो रही है तो कहीं ना कहीं भाजपा इससे विचलित और बेचैन हो गई है। बीजेपी का कहना है कि देश की जनता जान रही है क्या सही है क्या गलत है। विपक्षी एकता मजबूती को लेकर जो बैठक हो रही है इससे कोई भी फल आने वाले समय में नहीं निकलेगा। ये तो 2024 बता देगा। देश की आवाम बहुत संजीदा है, देश की आवाम बहुत संजीदगी के साथ 2 टर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनाने का काम किया है। लेकिन जो देश की जनता को आशा थी, जो देश की जनता ने विश्वास के साथ भाजपा को मत दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ देश की जनता के साथ ही नहीं बल्कि देश के जनता का उन मतों का भी सौदेबाजी किया है, उन मतों के साथ भी विश्वासघात करने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि देश की जनता इस बार जो है पूरी तरह मूड तैयार कर चुकी है कि अब हम धोखेबाज को सरकार के बागडोर नहीं सौंपेंगे। पहली बैठक उतनी सफल नहीं रही, नाराजगी देखने को मिली, चाहे कांग्रेस की तरफ से बोले या फिर आपके तरफ से बोले या फिर ममता बनर्जी की तरफ से बोले। दूसरी बैठक कितना सफल होने वाला है? देखिए, पहली बैठक में भी कोई नाराजगी नहीं थी, नाराजगी टीआरपी में थी, मीडिया के जरिए नाराजगी दिखाया गया। अध्यादेश को लेकर आप लोग क्यों नहीं अपनी बातों को रखे थे इस वक्त? ये कह रहा हूं कि मीडिया के जरिए, टीआरपी के जरिए वो नाराजगी को दिखाया गया था, नाराजगी कहीं थी नहीं। और दूसरी बैठक में भी कोई नाराजगी नहीं है। तमाम लोग, इसलिए मैं कहा कि जो दलों का संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, महिलाओं के सम्मान के प्रति भरोसा और विश्वास है, वो तमाम दल एकजुटता के साथ बैठक में सम्मिलित हो रहे हैं। जो नाराजगी वो लोग मीडिया के समक्ष दिखा रहे थे वो भी टीआरपी की वजह से वो लोग दिखा रहे थे या फिर मीडिया टीआरपी की वजह से उन लोगों का तमाम चीजें दिखा रही थी? नहीं, मीडिया बिल्कुल दिखा रही थी, बातों को ट्विस्ट कर रही थी। ये तो कई दौर में देखने को मिला है, नाराजगी कहीं नहीं थी। अगर हम आपस की बैठक में अगर हम अपनी बात रखते हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं तो ये नाराजगी नहीं होती। ये नाराजगी मीडिया को लगती है लेकिन ये नाराजगी नहीं होती है। देश को लेकर कोई नाराजगी नहीं थी आप और कांग्रेस के बीच में? अपनी अपनी बातों को रखना, अपनी भावनाओं को रखना, अपने जज्बातों को रखना, एक जब परिवार की बैठक होती है
तो बहुत सारी बातें आती है। इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई किसी से नाराज हो गया, परिवार टूट गया हो। ये इसलिए मैंने कहा कि ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। ये जो बैठक होने वाली है सफल रहने वाला है। बिल्कुल, पूरी तरह। तो आपने सुना कि कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा का स्पष्ट रूप से कहना है कि लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्षी एकता मजबूती को लेकर जो बैठक हो रही है उसका असर जरूर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो बातें सामने आ रही थी कि कई जो नेता है वो नाराज है, तो इनका कहना है कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी। अब जो बैठक रखी गई है उसमें तमाम चीजें स्पष्ट भी हो जाएगी। फिलहाल मुझे दे इजाजत। सहयोगी नितिन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 को।